चलो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। कल तक हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, लेकिन आज इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई। तो तीन टाइप होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा होता है मेरे बच्चे लेटरल मेरिस्टेम। जो ये मेरिस्टेम्स होते हैं ना मेरे बच्चे, सिर्फ शूट में नहीं रूट्स में भी होते हैं। पहली बात तो समझो शूट क्या होती है। शूट वो पार्ट होता है जो सोयल के ऊपर होता है और रूट वो पार्ट होता है जो सोयल के नीचे होता है। बस इतनी सी बात थी। चलो अब ना देखो, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो मेरे भाई उसका रूट सिस्टम भी बड़ा होना चाहिए, तभी तो सपोर्ट कर पाएगा। और प्लांट को बड़ा के साथ साथ मोटा भी होना पड़ेगा मेरे भाई, तभी तो ताकतवर रहेगा। चलो मेरे भाई, आपको मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। अभी मैं दिखाता हूं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। देखो ये मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये क्या है मेरे पास, एक प्लांट का सिर्फ स्टेम है मेरे बच्चे। इसमें आपको तीनों टिश्यू देखने को मिलेंगे। अगर आप ये देखोगे ना, बड़ी पतली सी है और ये मोटी सी है। क्यों भाई मेरे भाई, अब एक बात बता मेरे बच्चे, जैसे देखो यहां पर भी क्या है, ये मोटी है और ये कैसी है, पतली है, ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। और ऐसा होता क्यों है? अरे भाई एक आप बात बताओ मेरे बच्चे, अगर प्लांट का ये बढ़ रहा है, ठीक है, क्या ये इतनी पतली सी इतने बड़े प्लांट को संभाल पाएगी? नहीं संभाल पाएगी ना। इसीलिए नेचर ने क्या कहा, मेरे भाई तेरे को मोटा होना पड़ेगा। अगर तू मोटा नहीं होगी तो मेरे बच्चे प्लांट मेरा टूट जाएगा। अब इसको लेटरल मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट को क्या करती है, ये मोटा करती है मेरे बच्चे। प्लांट की स्टेम को क्या करती है, मोटा करती है। क्योंकि प्लांट की स्टेम मोटी हो गई तभी तो मेरे बच्चे प्लांट इतने बड़ा वेट को सह पाएगा। अच्छा जी, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों बोलते हैं मेरे भाई? जब ना प्लांट नन्ना मुन्ना बच्चा था तब उसके अंदर ये नहीं था, सिर्फ एपिकल और इंटरकैलरी थे, इसलिए इसको सेकेंडरी बोला। अच्छा जी, एक नया नाम भी होता है, इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं मेरे बच्चे, कैम्बियम मेरिस्टेम या कैम्बियम टिश्यू। क्यों? लेटरल ग्रोथ की वजह से। अच्छा अब तुम्हें समझ में आया ये मोटा क्यों है और ये मेरे बच्चे इतना पतला क्यों। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलो मेरे भाई, ये देखो जो ये टिप के ऊपर है, ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। ये प्लांट को ऐसे बड़ा 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 करेगा। अच्छा अब ये देखो, यहां से इसकी एक स्टेम निकली मेरे बच्चे, यहां पर टिश्यू कौन सा होगा, यहां से इसकी एक स्टेम निकली, यहां पर टिश्यू कौन सा होगा, यहां पर होगा इंटरकैलरी टिश्यू। क्यों होगा? देख मेरे बच्चे, अगर एक बात बताओ, अभी मैंने कहा ना देखो यहां से एक स्टेम निकली, सपोज करो मेरे बच्चे स्टेम भी बढ़ रही है 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 बढ़ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब ये मोटी भी होगी धीरे 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 करके, देखो यहां पर भी स्टेम पतली है और यहां पर भी मोटी होगी। अब इसको वो हिंडर करेगी मेरे बच्चे, इसको क्या करेगी, वो ग्रो करने में रोकेगी। देखो यहां जो पत्तियां थी उनको ग्रो करने में रोकती, इसीलिए प्लांट ऐसे भी बढ़ता है बीच बीच में से। अब सपोज करते हैं मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। अब ये देखो, एक ये है इंटरकैलरी, ये है इंटरकैलरी। अब क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी। सपोज करो मेरे बच्चे इतनी मोटी होगी, ये भी इतनी मोटी होगी और इनका बीच का साइज नहीं बढ़ा, तो क्या होगा मेरे बच्चे, प्लांट वीक हो जाएगा, ना ये ग्रो कर पाएगी ना ये ग्रो कर पाएगी। इसीलिए प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंटर नोड्स पे भी होती है। इंटर नोड क्या होता है, एक ये नोड है और एक ये नोड है, इनके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम इंटर नोड, ठीक है। यहां पर जो मेरिस्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं हम, नोड या फिर इंटर नोड पे, उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम मेरे भाई। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप भी तुम्हें दिखा देता हूं। ऐसे होगा, ये इतनी बड़ी बन जाएगी यहां पर और ये यहां पर इतनी बड़ी बन जाएगी। यहां पर हमें न्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। कौन सी ग्रोथ मिलेगी? यहां पर न्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। न्यू ग्रोथ का रीजन क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे बच्चे ये भी बड़ी होगी ये भी बड़ी होगी, तो क्या करेंगी, आपस में टकराएंगी। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया मेरे भाई। मैंने आपको एग्जांपल भी दिए हैं। तो भैया एक बात बताओ, डैम को हमेशा ऐसे क्यों बनाया जाता है, नीचे से क्यों होता है मेरे बच्चे? क्योंकि उसकी हाइट इतनी होती है, जितना ज्यादा उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना हैवी हमारे पास डैम है वाटर को संभाल सकेगा। इसीलिए जितना बड़ा प्लांट होगा उसके अंदर उतनी ही लेटरल ग्रोथ होगी मेरे बच्चे। लेटरल ग्रोथ स्टार्टिंग में प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए इसको सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं। प्लस मेरे बच्चे इसको कैम्बियम भी बोलते हैं। मैंने आपको दो नाम बता दिए। अब एक बार फटाफट बताओ, एपिकल सर पे, इंटरकैलरी यहां पे, लेटरल मोटा करेगी मेरे को, बस तीन याद में याद रखते हैं, एपिकल सर पे, इंटरकैलरी, और ये क्या करेगी मेरे को, मोटा कौन सी करेगी, लेटरल करेगी। चलो 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 एक बार क्विक से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं।
एपिकल प्रेजेंट इन द एपिक्स ऑफ रूट एंड शूट, भैया रूट पे भी होगी शूट पे भी होगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट, इट इज कॉल्ड ए प्राइमरी ग्रोथ। भैया रिस्पॉन्सिबल होगी क्या, ग्रोथ प्लांट की भी, और प्लांट की ग्रोथ, इसलिए क्या बोलते हैं इसको मेरे भाई, प्राइमरी ग्रोथ, क्योंकि बचपन से जब प्लांट इतना था तब भी उसके अंदर क्या था, एपिकल मेरिस्टेम था। चलो भैया नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरकैलरी अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। भैया यही तो बताया, इसको ऐसे बड़ा करेगी। भैया अगर ये बड़ा हो रहा है, यहां पर भी है, यहां पर भी ग्रोथ होगी, यहां पर भी ग्रोथ होगी, ये भी ग्रोथ होगी, ये भी ग्रोथ होगी, तो ये आपस में टकराएंगे, तभी ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, यहां पर नया टिश्यू आ जाएगा। इसीलिए सिखाया जाता है मेरे भाई। अच्छा अभी तुम्हें एक और चीज दिखाऊंगा मैं। चलो 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 चलो। अच्छा अब लेटरल मेरिस्टेम में क्या लिखा हुआ है, अकर अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर होता है स्टेम ऑफ रूट एंड शूट। रूट पे भी होगा शूट पे भी होगा। मेरे भाई जितना आपका रूट सिस्टम स्ट्रांग होगा ना, उतना ही आपका शूट सिस्टम स्ट्रांग होगा, क्योंकि उतना अच्छे मिनरल्स जाएंगे, उतना मजबूत प्लांट रहेगा। क्योंकि भैया आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि प्लांट मूव नहीं कर सकता, हम मूव कर सकते हैं। प्लांट की मम्मी उसको अंदर नहीं रख सकती, हमारी मम्मी हमें आंधी में रख सकती है। चलो आगे पढ़ते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी टिश्यू एंड थिकनिंग ऑफ स्टेम एंड द रूट। एग्जाम्पल वेस्कुलर कैम्बियम, अभी बताया मैंने, कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम। मेरे भाई दो टाइप के होते हैं, मतलब जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो वेस्कुलर मतलब जाइलम एंड फिलोएम के पास होगा, और एक कोर्क में होगा। दोनों सिखाऊंगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे, क्योंकि भैया अभी आपके सिलेबस मतलब अभी पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जब आएंगे ना जरूर बताऊंगा कि कैम्बियम दोनों दो टाइप के कैम्बियम कैसे होते हैं। चलो ये मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया, ये बच्चे इसकी क्लासिफिकेशन है। अब ये देखो यहां पर क्या हुआ, अब ये देखो मेरे बच्चे, यहां पर थी मेरे पास कौन सा टिश्यू, यहां पर था इंटरकैलरी। अब ये मैच्योर हो गया, अब ये पूरा फुल साइज का हमारे पास लीफ है, इसके अंदर कुछ भी अब ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में बदल गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में बदल गया, इसको क्या बोलूंगा मैं, डिफरेंशिएशन। याद रखना मेरे बच्चे, इसको बोलेंगे हम डिफरेंशिएशन। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे बदल जाए, परमानेंट टिश्यू में बदल जाए। तो मेरे भाई आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी परमानेंट टिश्यूज के ऊपर। थैंक यू।